देखो कंटिन्यूटी वर्ड का मतलब क्या है बच्चों, जैसे देखो बच्चों, मैं ग्राफ ड्रॉ करने के लिए पेन को लिफ्ट कर रहा हूं क्या? बोलो। ये पिंक कलर का जो आपको ग्राफ दिख रहा है वो ड्रॉ करने के लिए मैंने पेन को लिफ्ट किया क्या? बोलो बच्चों। हेलो हेलो हेलो। हाँ सर किया, हाँ सर। अरे मैंने पेन लिफ्ट किया। एक मिनट में फिर से ड्रॉ करता हूँ अगर आपको दिक्कत लग रहा नो है। सर, नहीं किया। किया सर। देखो देखो देखो, मैंने यहाँ नहीं से सर, नहीं किया है। हाँ तो ये ग्राफ कंटिन्यूअस हो गया। ऐसा कोई ग्राफ जो ड्रॉ करने के लिए मुझे पेन को लिफ्ट ना करना पड़े वो कंटिन्यूअस है। अब मेरी बात का जवाब देना, जिनसे पूछो वही बोलना, ठीक है? तो ये ग्राफ तो भाई कंटिन्यूअस हुआ। दूसरा नंबर, आप ड्रॉ भी करते जाना, ठीक है? अब देखो मैं ब्लैक कलर से ग्राफ बना रहा हूँ, ठीक है? आप मुझे बताना क्या मैंने ग्राफ ड्रॉ करने के पेन लिफ्ट किया क्या? तो बताओ ये कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस? सर कंटिन्यूस। कंटिन्यूअस। सर क्या मेरी, कंटिन्यूअस है। हाँ एक आदमी प्लीज, एक आदमी बोल दे कंफर्म काफी है। अगर आप सबको मेरी बात समझ में आ गई, रेज योर हैंड। कि अगर किसी ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए पेन को लिफ्ट करना पड़ जाए तो डिसकंटिन्यूअस, और बगैर पेन को लिफ्ट किए हम ग्राफ ड्रॉ कर पा रहे हैं तो कंटिन्यूअस। अब मेरा जवाब वही देगा जिनका नाम मैं लूंगा, ठीक है? जिनका नाम लूं वही बोलना, ठीक है? मुझे उम्मीद है कि आप बहुत एक्साइटेड हो गए होगे, देख के ही समझ में आ गया है। अब आप बताओ मुझे बच्चों, मुझे एक घंटे जिनका नाम लूंगा वही बोलेगा। देखो पिंक कलर का 3 ग्राफ ड्रॉ किया है मैंने। पिंक कलर का 3 ग्राफ ड्रॉ किया। मोहम्मद पटेल आप बताइए कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस? मोहम्मद पटेल। सर डिसकंटिन्यूअस है। बिल्कुल सही, वेरी गुड बॉय। सभी को बात समझ में आ गई? रेज हैंड। सभी को मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है। अच्छा बताना अब जिनसे ये लेटर वैसे एक्स्ट्रा, ये अपने मन से पढ़ा रहा हूँ, ये सिलेबस में नहीं है। लेटर एस कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस? ध्रुव, लेटर एस जो मैंने ड्रॉ किया है कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस? कंटिन्यूस। ठीक है। अच्छा अब देखो मैं ओवर राइटिंग नहीं कर सकता, सुनना मेरी बात। मैं अब कोई लेटर लिखूंगा ना, ओवर राइटिंग नहीं कर सकता। देखो आदम, कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस? कंटिन्यूअस। आदम देखो देखो ठीक से देखो, देखो ये ऐसा। अब बोलो आदम। डिसकंटिन्यूअस। क्लियर बच्चों, सभी को बात समझ में आ रही है? सिद्धार्थ, नित्या, सोनिका, दिशा, यस सर। हर्ष, विदित। एकदम आसान सी बात करें यार, कुछ हाई फाई नहीं बात कर रहे हम लोग, ठीक है? आपको दिक्कत लगे तो यू कैन चैट में मैसेज करो, मैं आपको दूंगा मौका बोलने का, ठीक है? ठीक है। मैं अगेन एक और ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ। ऑरेंज कलर का है। ओवर राइटिंग नहीं करना। फिर से देख लो, फिर से मैं इसी को ऊपर ब्लैक से बना रहा हूँ। बोलो कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस? ये कौन बताएगा? एक मिनट, विदित, विदित बताओ कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस? सर कंटिन्यूस। हाँ बिल्कुल सही। तो बच्चों मैं फिर से रिपीट कर दूं, ऐसा कोई ग्राफ जिसको ड्रॉ करने के लिए अगर हमें पेन को लिफ्ट करना पड़ जाए तो वो ग्राफ डिसकंटिन्यूअस। ऐसा कोई ग्राफ जो बगैर पेन को लिफ्ट किए हम ड्रॉ कर सके तो वो क्या होता है? कंटिन्यूअस। इतनी बात सभी को समझ में आ गई? बोलो बच्चों, रेज योर हैंड। बोलना नहीं प्लीज। देखो सिर्फ जिन्हें, सिद्धार्थ, पटेल, सोनिका, ठीक है चलो आगे बढ़ते। अब सुनो, ये तो हमें एग्जाम में ग्राफ से पढ़ना ही नहीं है, तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया, ठीक है? हमें एग्जाम में कैसे करना है, सुनो। हमें एग्जाम में क्या करना है, 3 चीज फाइंड करना है, बताऊंगा अभी। अगर वो तीनों चीज इक्वल आ गया तो ग्राफ कंटिन्यूअस, अगर वो तीनों चीज इक्वल ना आए तो डिसकंटिन्यूअस, ठीक है? जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको एक क्वेश्चन लिख के दे रहा हूं, बोलना नहीं प्लीज कोई, आपको मैं मौका दूंगा बोलने का, ठीक है?
ये एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 5 है आपके बुक का। मैं आपको क्वेश्चन के हेल्प से बता रहा हूँ। इज डिसकंटिन्यूअस ठीक है, मान लो मुझे क्वेश्चन में दिया गया कि भाई प्रूव कीजिए कि ये ग्राफ डिसकंटिन्यूअस है एट x इक्वल टू 2। अब मेरी बात सुनना बच्चों, मैं जो बोला देखो, ये 2 रिपीट हो रहा है, यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, तो 2 को क्या बोलेंगे? क्रिटिकल पॉइंट। मेरी बात समझ में आ रही? देखो यहाँ भी 2 आ रहा है और यहाँ भी 2 आ रहा है, मतलब 2 से छोटा के लिए फंक्शन कुछ और है x², और 2 से बड़ा के लिए फंक्शन कुछ और है, दैट इज 3x-4। क्या मेरी बात समझ में आ रही? क्रिटिकल पॉइंट किसको बोलते, समझ में आया बच्चों? रेज योर हैंड। क्रिटिकल पॉइंट समझ में आया? देखो x, अगर x 2 से छोटा है तो फंक्शन अलग, अगर x 2 से बड़ा है तो फंक्शन अलग। हमें डाउट 2 पे है, 2 पे ग्राफ ब्रेक हो सकता है क्योंकि फंक्शन अलग अलग है। सिर्फ 2 क्रिटिकल पॉइंट है, तो हमें अगर शक है, अगर खून हुआ है किसी का, तो हमें शक सिर्फ 2 पे है, 3 पे डाउट नहीं। क्यों? 2.9 के लिए भी अगर मैं आपसे पूछूं जब x 2.9 है तो कोई बताएगा fx क्या होगा? सिद्धार्थ जी आप मुझे बताइए कि अगर x 2.9 है तो y क्या? 3x-4, बिल्कुल सही। और अगर x 3 है तो क्या है? 3x-4, और x 3.1 है तो भी वही सर। बोलो बच्चों, मेरी बात समझ में आई? यहाँ पे अगर मर्डर होता है तो शक किस पे जाएगा? सिर्फ क्रिटिकल पॉइंट पे। क्रिटिकल पॉइंट किसको बोलते हैं वो समझा दिया आपको। जिन्हें बात समझ में आई? जिन्हें, क्या आपको मेरी बात समझ में आई? Yes, sir. ईशा एंड नित्या, क्या आपको मेरी बात समझ में आई बच्चों? यस सर। क्रिटिकल पॉइंट समझ में आ गया सभी को? अब सुनना मेरी बात, हमें डाउट होगा, जब भी एग्जाम में डाउट होगा तो हम सिर्फ 2 पे शक करेंगे, ठीक है, क्योंकि फंक्शन 2 पे चेंज हो रहा है। अब आप देखो किस तरह करेंगे हम देखो, लिमिट पढ़ा होगा तो बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस, भाई इसको लेफ्ट हैंड लिमिट क्यों बोलते हैं? तो देखो 2 से छोटा लेफ्ट साइड हुआ, ठीक है। अगर x टेंड्स टू 2 माइनस मतलब x 2 से छोटा है, तो बच्चों अगर x 2 से छोटा है तो मुझे साजन जी आप बताइए fx क्या होगा बच्चा? अगर x 2 से छोटा है तो fx क्या होगा? सर x²। बिल्कुल सही, स्मार्ट बॉय, वेरी गुड। तो आदम जी आप बता दीजिए, आदम या साहिल। अब x के बदले 2 रख देंगे, ठीक है, 2 x के बदले 2 रखेंगे, क्या आएगा? आदम या साहिल कोई बोल दो। और बिल्कुल सही। क्या मेरी बात सभी को समझ में आ गई? अब देखो कोई बच्चा बोलेगा सर आप क्या कर रहे हो, आप तो बोल रहे हो 2 से छोटा है, मतलब बच्चों 2 से छोटा मतलब ऑलमोस्ट 2 ही है। जैसे मैं बताऊं 2 से छोटा मतलब मैं बोल रहा हूँ 1.9999999, वो तो ऑलमोस्ट 2 ही हुआ कि नहीं? ठीक, ऑलमोस्ट 2 हुआ। इसका काम है सिर्फ ये पहचानना कि इक्वेशन कौन सा यूज करेंगे, बाद में रखेंगे 2। क्या आप सभी को लेफ्ट हैंड लिमिट समझ में आ गया कैसे फाइंड किया हमने? बोलो बच्चों, रेज योर हैंड अगर आपको समझ में आ गया लेफ्ट हैंड लिमिट तो। सर एक बार रिपीट करो ना। अच्छा ठीक, चलो देखो, लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब जब x 2 से छोटा, इसका मतलब ये हो गया। राइट हैंड मतलब जब x 2 से बड़ा। तो लिमिट x टेंड्स 2 पे चेक करना, तो एक बार 2 माइनस लेंगे। तो मैंने साजन से पूछा कि x टेंड्स टू 2 माइनस, x टेंड्स टू 2 माइनस मतलब x 2 से छोटा। जब x 2 से छोटा होगा तो fx कौन सा होगा बच्चों? ये वाला होगा। बोलो कोई दिक्कत है किसी को? अगर x 2 से छोटा है तो fx के बदले x² लिखेंगे, बाद में x के बदले 2 रख देंगे, 2 का स्क्वायर 4। क्लियर है बच्चों सभी को? नहीं भी आए तो एक और स्टेप सीखेंगे, वहां पे आपको क्लियर हो जाएगा। मिटा दूं LHL, मिटा दूं? लिख लिया आप लोगों ने? इफ यू रेज योर थंब या हैंड आई विल अंडरस्टैंड कि आपने लिख लिया। किसी को दिक्कत है अभी बोल सकता है, अभी बोल सकता है आप, मैं सुन रहा हूं अगर किसी को कुछ पूछना है तो। अभी देखो मैंने आपको क्या बोला, 3 चीज फाइंड करेंगे, एक लेफ्ट हैंड लिमिट, तो जाहिर सी बात है अगला ढूंढेंगे राइट हैंड लिमिट। मिटा दूं? मैं मिटा रहा हूं इसको। अब देखो बच्चों, हर क्वेश्चन में यही करेंगे, अगर आपको ये वाला क्वेश्चन नहीं भी आया ना तो अगला समझ में आ जाएगा, क्योंकि यही सेम चीज हम 15-20 बार करेंगे। राइट हैंड लिमिट, कोई बच्चा बताएगा राइट हैंड लिमिट का मतलब यहाँ पे क्या लिखूं मैं? हम x इक्वल टू 2 पे चेक करें, एनीवन? सर 2 से ग्रेटर देन। x टेंड्स टू 2 प्लस लिखेंगे, ठीक है।
x टेंड्स टू 2 प्लस मतलब x 2 से बड़ा। तो हर्ष बताएगा, हर्ष लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस, अगर x 2 से बड़ा है तो बच्चों बताओ fx के बदले क्या लिखेंगे? 3x minus 4. बिल्कुल सही। बाद में x के बदले क्या रख देंगे बच्चों? 2 रख देंगे, यही बोला ना मैंने। अब x के बदले क्या रख देंगे? 2। तो बच्चों कितना आ रहा है? 3 2 जा 6 माइनस 4, 2 आ रहा है। राइट हैंड लिमिट 2 आ गया। अब मैं आपसे बोलता हूँ फंक्शनल वैल्यू मतलब जब x 2 है, एक मिनट जिनसे पूछूं वही बोले, जब x 2 है, विदित आप मुझे बताओ जब x 2 है तो कौन सा फॉर्मूला यूज करें, पहला वाला या दूसरा वाला? Sir, x square. गलत वाला, कि यहाँ देखो इक्वल टू यहाँ पे है ना, Sorry, sir. Yeah. 3x minus 4. 3x माइनस 4, और यहाँ पे x के बदले क्या रख देंगे बच्चों? 2 रख देंगे ना। तो 3 इंटू 2 माइनस 4। तो बच्चों बताओ तीनों सेम आया क्या? नित्या जी आप बताइए, क्या तीनों सेम आया? नहीं सर, फर्स्ट वाला 4 था ना। हाँ बिल्कुल से, देखो तीनों सेम आएगा तो कंटिन्यूअस, तीनों सेम नहीं आए तो डिसकंटिन्यूअस। हम लिख देंगे देयरफॉर इट इज। तो देखो हम लास्ट में क्या लिखेंगे, देखो मैं ऐसा लिख के बता रहा हूँ। देखो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आया था बच्चों? लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आया था बताया कोई? 4 4. राइट हैंड लिमिट क्या आया है? 2। 2. फंक्शनल वैल्यू भी 2 आया। तो आप देख लो, हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f2। तीनों इक्वल नहीं आए तो देखो लिखेंगे इट इज डिसकंटिन्यूअस। सर अपन लेफ्ट हैंड लिमिट को ऐसे लिख सकते हैं क्या? प्लस माइनस 2. नहीं, जैसे मैंने लिखा वैसे ही लिखना है, कुछ अलग नहीं है। अच्छा ये लिख सकते हो f2 माइनस, इसको लिख सकते हो f2 प्लस, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं, लिख सकते हो। पर आप लेफ्ट हैंड RHL LHL लिखो, अच्छा रहेगा। लो ये फर्स्ट पेज, ये सेकंड पेज लिख लो फटाफट। अगर किसी को नहीं भी आया हो ना तो कोई दिक्कत नहीं, एक दो क्वेश्चन और करेंगे, सब क्लियर हो जाएगा। सर एक बार फर्स्ट वाला पेज दिखाओ ना। बच्चों एक बात बोलो, या पहले लिखो, चलो ये लिख लो। यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट कौन सा है, क्या है बच्चों क्रिटिकल पॉइंट जो रिपीट हो रहा है? क्या रिपीट हो सर रहा है? 2। 2। हाँ, अगर डाउट है तो 2 पे, बाकी 2 के अलावा हर जगह कंटिन्यूस होगा, हर जगह। तो अगर हमसे बेवकूफ बनाने के लिए पूछा जाए कि भाई 2.5 पे क्या है तो क्या लिखेंगे? अगर MCQ है, पूछ दे 2.5 पे क्या कंटिन्यूस या डिसकंटिन्यूस, तो क्या लिखेंगे? कंटिन्यूअस। कंटिन्यूस। बस सिर्फ डाउट अपने को 2 पे, 3 पे बोले तो, अगर MCQ है 3 पे बोलेगा तो क्या लिखेंगे? कंटिन्यूअस। बस अब देखो आपको प्रूव करके भी बताया था। मिटा दो बच्चों ये यस सेकंड सर। पेज, Yes, sir. ठीक है। अब देखो हमें बोल रहा है एट x इक्वल टू 3 पे चेक कीजिए, ठीक है। तो आपको पता है लेफ्ट हैंड लिमिट हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस, कोई बताएगा कि अगर x 3 से छोटा है तो fx क्या होगा बच्चों? कौन सा होगा, पहला वाला है दूसरा वाला? दूसरा वाला। 3x माइनस 3x 4। minus 4. 3x माइनस 4, अब x के बदले 3 रख देंगे, 3 इंटू 3 माइनस, तो 9 माइनस 4 5। आई होप सो कि राइट हैंड लिमिट भी आपको समझ में आ ही गया होगा। लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस, देखो 3 प्लस मतलब क्या होगा? 3.1, ऐसा नहीं कि 3 प्लस मतलब 1 करोड़, 3x समझ वाली minus बात। 4. 3 प्लस मतलब 3.1 ऐसा समझ लो। अब फिर से यहाँ पे क्या लिखेंगे? x टेंड्स टू 3 प्लस मतलब x के बदले 3 रख देंगे, ठीक है। ये कितना हो गया? 5। बच्चों फिर f3 क्या आ रहा है? इसके लिए भी यही इक्वेशन आएगा, बिकॉज देखो 2 से 3 के बीच में कुछ भी हो fx यही आएगा। कंटिन्यूअस हो जाएगा सर। आपको तो पहले ही बता दिया था, है ना, तीनों सेम। तो क्या लिखेंगे लास्ट में? इट इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3। आई होप सो कि सभी को आ गया होगा समझ में। कोई है जिसको Yes. नहीं आया तो
डोंट रेज योर हैंड, तो मैं समझ जाऊंगा। कोई हैंड रेज नहीं करता तो मैं समझ जाऊंगा उसको समझ में नहीं आया। आप लोग भी देख लो आपका कौन कौन दोस्त है जो होनहार है और कौन टैलेंटेड नहीं है। और जो क्लास अटेंड नहीं कर रहा ना वो रेज हैंड करेगा ही नहीं, पता नहीं चल रहा होगा उसको। कोई है क्या जो सिर्फ मोबाइल ऑन करके छोड़ के बैठ गया? No. नित्या मोहम्मद पटेल, नो रिप्लाई। हाँ सर। हाँ चलो सबका आ गया, थैंक यू। अच्छा ऐसा जबरदस्ती नहीं है, आप सभी को समझ में आ गया ना? किसी को कुछ डाउट रह गया यहाँ पे अभी जितना पढ़ा है उसमें किसी को कुछ पूछना है, कोई परेशानी किसी को? नो सर। ठीक है चलो थोड़ा और ग्राफ के बारे में थोड़ा और सिखाता हूँ मैं आपको। बच्चों डिलीट कर दें क्या? यस सर। ठीक है देखो थोड़ा सा और ग्राफ के बारे में स्टडी कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं लेकिन ठीक है देख लेते हैं करके, सीखने से कुछ कोई दिक्कत नहीं है। सर ये लिखना है? सब जो स्क्रीन पे आ रहा सब लिखना है, मैं बताऊंगा, अभी दूंगा टाइम लिखने का। अभी पहले देखो बच्चा, सुनना मेरी बात। लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस, सुनना मेरी बात, अगर x 2 से छोटा है, अगर x 2 से छोटा मतलब 1.9 ले लो, 1.9 पे fx कितना है बताओ मुझे, कोई बताएगा? 0। ना ठीक से देखो, जीरो नहीं है। x टेंड्स टू 2 माइनस मतलब x 2 से थोड़ा छोटा 1.9। जब x 1.9 है तो y कितना है, कोई बताएगा? fx या y एक ही बात है। एनीवन? सर 2। 2, हाँ 2 नहीं है क्या? देखो ठीक 1.9 यहाँ पे कहीं पे होगा, देखो क्या मेरी बात समझ में आ रही है सब तक सभी को? यहीं पे कहीं पे होगा ना, 1.9 पे 2 नहीं है क्या? बोलो क्या बोलते हो? किसी को कोई दिक्कत है? नो सर। अच्छा लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस, अगर x 2 से थोड़ा बड़ा है, 2 प्लस मतलब 2.1, तो y कितना है? 2। क्या हो गया तुम लोग को यार, अच्छा खाना नहीं खाया क्या? तो गलत बोल रहे हो। 2 प्लस पे मतलब 2 से थोड़ा बड़ा मतलब 2.1 पे y कितना है? 1। 1 है ना? किसी को कोई दिक्कत है बच्चों? देखो 2.1 मतलब यहाँ पे ऑलमोस्ट यहाँ पे। सर सॉरी वो डायग्राम अच्छे से नहीं देखा था। अच्छा अब मेरी बात का जवाब दो, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट ही अलग आ गया तो कंटिन्यूअस होगा क्या बताओ? नो सर। हाँ या नो ना? सर। नहीं ना? नो सर। आपको देखो डायग्राम देखे तो अंधा आदमी भी बोलते हैं, क्या बोलते हो? डायग्राम से ही दिख रहा है डिसकंटिन्यूअस, क्या बोलते हो? यस सर। अच्छा डिसकंटिन्यूअस कहाँ पे है? एट ग्राफ एट टूट कहाँ पे? पॉइंट 2। नहीं 2 टू 2। पे है ना, एट x इक्वल टू 2। बोलो मेरी बात समझ में आ रही है? अच्छा देखिए मेरा सिर्फ टैलेंटेड बच्चा ही बोल पाएगा, जो बच्चा टैलेंटेड है ना वही बोल पाएगा। अब मैं अगर आपसे पूछता हूँ F2 क्या है, एनीवन? F2 क्या होगा? सर 2। फिर गलत। डार्क सर्कल देखो 2 पे डार्क सर्कल है, जब x2 है तो y 1 है। 1। बात समझ में आई? देखो यहाँ पे हॉलो सर्कल है बच्चा, ये डार्क सर्कल दिखा आपको? यस सर। जब x2 है y 1, बोले बात समझ में? अब बताओ, अभी भी आपको देख के समझ में आ रहा होगा क्या है, कंटिन्यूअस है डिसकंटिन्यूअस? डिसकंटिन्यूअस। सर डिसकंटिन्यूअस। आपको ग्राफ से समझ में आ रही है? मैं एक दो और बताता हूँ, वैसे तो ये आईआईटी का चीज है तो हाई लेवल सर आपको वापस नहीं करा पता। देना एक बार। क्या बोल रहा हूँ? क्या बोले बालक? सर एक इसमें बार लिखा रिपीट ना, करो ना ऐसा। एक मिनट उसको मारो गोली, रुको मैं एक और ग्राफ बनाया तो देखो, अगर किसी का छूट गया हो ना कोई नहीं, अभी देख लो अभी समझ में आ जाएगा। अभी ध्यान सुनना ठीक है, मैं रिपीट नहीं करूंगा इसके बाद। कोई डिफिकल्टी थोड़ा देखो ना, ध्यान सुनो आपको आ जाएगा समझ में। ठीक है मेरी बात का जवाब दो, लेफ्ट हैंड लिमिट
जब x 1 से थोड़ा छोटा है, जब x 1 से छोटा है तो y क्या है, कोई बताएगा? थोड़ा ही छोटा मतलब 0.9, बोलो 0.9 पे y कितना है? 1. 1। क्या मेरी बात सभी को समझ में आ रही है? तुम देखो ना, तुम इतना कंफ्यूजन क्यों हो रहा है? 0.9 से एक लाइन ड्रॉ कर दो ना, देखो ग्राफ पे कहाँ पे कट कर रहा है, यहाँ पे कट कर रहा है तो ऑलमोस्ट 1 ही है ना। बोलो कोई हाँ दिक्कत है सर। किसी को? No, sir. क्या आपसे अगर बोलता हूँ राइट हैंड लिमिट, मतलब लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस, मतलब x 1 से बड़ा है, मतलब 1.1 पे, 1.1 पे y कितना है? 2. तो बिल्कुल सही। बोलो क्या कंटिन्यूअस है क्या? No, sir. No, sir. क्लियर है? कोई दिक्कत? पटेल बोलो, समझ में आ गई बात? मोहम्मद पटेल क्लियर है हाँ बच्चा? सर। हाँ सर। ठीक है। अगर मैं आपसे बोल दूं, अगर मैं बोल दूं F2, सॉरी आई एम सॉरी, अगर मैं आपको बोल दूं F1 तो आप क्या बोलोगे? 1. 1. 1 होगा सर. फिर फंस गए यार। 1 पे तो ये पॉइंट है ना, डार्क सर्कल देखो, 1 पे देखो एक जगह हॉलो सर्कल, एक जगह डार्क सर्कल है, दिखा क्या आपको? Yes, sir. तो हॉलो सर्कल वाले नहीं लेते, डार्क सर्कल वाले लेते हैं। समझ में आई बात? जब x 1 है तो y कितना है? 2. 2। बोलो मेरी बात समझ में आई क्या? हाँ sir. Yes, sir. इसलिए देखो 1 पे ना x इक्वल टू 1, ठीक 1 के ऊपर एक जगह हॉलो और एक जगह डार्क सर्कल है। अब बताओ कंटिन्यूअस है डिसकंटिन्यूअस? Sir, discontinuous. Discontinuous. कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। देखो ऐसा तो मैं थोड़ा हाई लेवल बता दिया, अब एक्सरसाइज पे आ रहा हूँ, आपको बहुत लल्लू सा लगेगा, कुछ है ही नहीं एक्चुअली। मतलब वन ऑफ द इजीएस्ट एक्सरसाइज ऑफ योर लाइफ। इसके पहले जो बताया था वो समझ में आ गया था आप लोग को? हाँ sir. ठीक है, कॉपी कर लो। अब देखो, अब आपको तो वन ऑफ द लल्लुएस्ट टॉपिक लगेगा। अब जो मैं क्वेश्चन कराने वाला हूँ ना, समझ में आ गया, खत्म हो गया, एक्सरसाइज में इतना ही समझना। डिलीट कर दें, लिख लिया बच्चों आप लोगों ने? देखो जो सिखाया जाए सब सीखते जाओ, चाहे वो हो या ना हो। डिलीट कर दे बच्चों, बोलो डिलीट कर दें? Yes sir. ठीक। सिर्फ पहला क्वेश्चन जो ना बाद में करेंगे, पहला और दूसरा आखिरी में करेंगे, ठीक है? मैं बाकी पहले सारे कर देता हूँ। क्वेश्चन देखो ऐसा है, जिनसे पूछे वही बोलना, ठीक है? अगर x2 से बड़ा है, अगर x2 से बड़ा है तो तिशा कौन सा इक्वेशन लेंगे? अगर x2 से बड़ा है तो फर्स्ट या सेकंड? सेकेंड। सेकंड, ठीक है। ध्रुव, ध्रुव जी आप बताइए, अगर x2 के इक्वल है तो कौन सा लेंगे? x इज First. फर्स्ट, बिल्कुल सही। जिन्हें जिन्हें सिद्धार्थ, सिद्धार्थ जी आप बताइए, जब x2 से छोटा है तो कौन सा लेंगे? 2x + 3। बिल्कुल सही। तो आपको पता है, हमें अब बताओ, हमें डाउट किस पे शक है? मर्डर हुआ है शहर में, किस पे शक है? 2. Sir, 2 पे. है ना, 2 पे, बिकॉज 2 रिपीट हो रहा है, देखो है ना, इसको क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं, ठीक है? तो हम चेक करेंगे एट x बाकी। अच्छा, 2 के अलावा हर जगह क्या है, कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस? Continuous. 2 के अलावा हर Continuous जगह है. कंटिन्यूअस, सिर्फ डिसकंटिन्यूअस अगर हो सकता है, फिर से मेरे वर्ड सुनना, अगर डिसकंटिन्यूअस हो सकता है तो सिर्फ 2 पे ही, ठीक है? तो बच्चों ये हो जाएगा लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस, तो कोई बता दो कौन सा लेंगे? बच्चों एक मिनट, जरा एक कोई फोन आ रहा है, आप जब सॉल्व करो, एक मिनट 2 मिनट में ज्वाइन करता हूँ, एक मिनट। बोलो बच्चों कौन सा इक्वेशन लेंगे यहाँ, फर्स्ट या सेकंड? बोलो फर्स्ट या सेकंड? सर फर्स्ट. फर्स्ट, और x के बदले रख देंगे 2, है ना? तो ये आ गया 7, लेफ्ट हैंड लिमिट आ गया 7। अब नेक्स्ट करेंगे राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट मतलब x2 से बड़ा,
अगर x 2 से बड़ा तो कौन सा इक्वेशन बच्चों बताओ? 2x minus 3. 2x minus 3 और x के बदले अब 2 रख देंगे। क्या बोलते हो, कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस? Discontinuous. Discontinuous. सर भेज दिया। ठीक है, F2 क्या हो जाएगा, ये वाला है ना, F2 2 into 2 plus 3। तो बच्चों देखो तीनों इक्वल नहीं आ रहा तो हम लिख देंगे डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2। उम्मीद है कि सबको समझ में आ गया होगा। Yes, sir. कॉपी कर लो। ओहो, सबसे पहले आदम ने भेजा है। आदम स्मार्ट बॉय, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आदम थोड़ा एक गड़बड़ कर दिया ना आदम, जल्दी जल्दी में। F2 तुमने गलत भेजा बालक। F2 देखो, अरे हाँ। F2 के पहला वाला इक्वेशन लगेगा। देखो पटेल सीखो, तुम्हारा दोस्त फटाफट कर रहा है भाई। पटेल एन सर मैंने भेजा है। अच्छा भेजा है, हाँ हर्ष, उसके बाद हर्ष का है। हर्ष राइट है तुम्हारा, बिल्कुल। बच्चों एकदम आसान है। अब इसमें किसी को टफ नहीं लगा चाहिए, मत बोलना सर टफ है। अब जिसको ये टफ लगेगा ना तो हर चीज टफ ही लगेगा उसको, तो फिर ABCD भी टफ ही लगता होगा। डिलीट कर दें है? यस सर। सभी ने लिख लिया बच्चों? यस सर। थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन बहुत सारे होमवर्क देने वाला हूं मैं, ठीक है, तैयारी रहना होमवर्क के लिए। मुझे लगा आपको अब शर्म आ रहा होगा, इतना घटिया एक्सरसाइज। ये तो यार हम ओरली भी कर सकते हैं, देखो। आज बात बताओ, यहाँ पे अपने को डाउट किस पे है? Half शहर में पे। हाफ 1/2. अगर डिसकंटिन्यूअस होगा अगर, तो हाफ पे ही होगा। तो भाई फटाफट, अभी कुछ क्वेश्चन बचा नहीं। लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू हाफ माइनस, कौन सा यूज करे बच्चों हाफ माइनस पे? पहला, दूसरा या तीसरा? पहला। सर पहला। फर्स्ट वाला। हाफ, अब x के बदले हाफ रख देंगे, हाफ प्लस हाफ 1। अच्छा, राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू हाफ प्लस, हाफ प्लस के लिए कौन सा बच्चों? Second वाला. Third वाला. थर्ड वाला। अब रख देंगे 3/2 प्लस 1/2, 4/2। 2 क्या बोलते हो, कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस? Discontinuous. तीसरा का जरूरत भी नहीं, देखो तो तीनों इक्वल होना चाहिए। पहला दूसरा इक्वल नहीं आया तो आगे का जरूरत ही नहीं बनता। क्या बोलते सर हो? एग्जाम में अगर नहीं सॉल्व कर चलेगा सर? हाँ कोई दिक्कत नहीं बच्चा। डिसकंटिन्यूअस एट, सर तीसरा तो ऑटोमेटिक दिया है ना 1/2। मतलब देखो तो समझो बात को, कंटिन्यूअस होने के लिए तीनों इक्वल होना चाहिए। पहला ही दो इक्वल नहीं, तीनों। सर वो समझ गया। पंगारी बात, अगर तुम नहीं भी करते हो ना कोई दिक्कत नहीं है। सभी को मेरी बात समझ में आ गई? बोलो अब इससे आसान कुछ हो सकता है Yes, क्या? कॉपी कर लो फटाफट। चल अगला क्वेश्चन करेंगे, ज्यादातर बच्चों को दिक्कत होता है। मोहम्मद पटेल एंड बचाओ, आपका एक दोस्त ज्वाइन नहीं कर रहा 2 दिन से। आप लोग ज्वाइन करते हो, वो करता ही नहीं। कौन बताओ? The Shivang. हाँ पता नहीं। सर 0 प्लस का भी 0 ही होगा। हाँ सुन, मैं फिर से मैं बता दूं अगर किसी को नहीं आया तो। वैसे तो रिकॉर्डिंग छूट गया था, सॉरी। x टेंड्स टू 0 माइनस, लेफ्ट हैंड लिमिट ढूंढ रहे हैं। x टेंड्स टू 0 माइनस, 0 माइनस मतलब x 0 से छोटा। x 0 से छोटा मतलब x 0 के इक्वल नहीं है। अगर x 0 के इक्वल नहीं है तो पहला वाला लिखेंगे, पहला वाला लिख दिया, और बाद में x के बदले 0 रख देंगे। और देखो कॉस जो है ना, कॉस एंगल कुछ भी हो, कॉस का वैल्यू -1 से 1 के बीच में होता है, तो 0 इंटू एनीथिंग 0। अब बच्चों राइट हैंड लिमिट, ठीक है। सर cos 1/0 होता है क्या कुछ? cos 1/0 इन्फिनिटी होगा। अब ये cos इन्फिनिटी बहुत बड़ा वैल्यू है। एंगल कुछ भी हो, देखो एंगल कुछ भी, आंसर -1 to। ओके ओके गॉट इट सर। समझ आई बात? आपको एग्जाम में जैसे मैंने लिखा वैसे ही लिखना है, कुछ और मत लिख के आ जाना, ठीक है, नहीं तो टीचर मार्क देगी नहीं। देखो मैं एक बात बोलूं, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, बोर्ड के लिए पढ़ा रहा हूँ, ठीक है।
तो हो सकता है एक बार के लिए कभी कभी दिक्कत हो, लेकिन इन द लॉन्ग रन जब आप बोर्ड दोगे ना फाड़ के रख दोगे आप। अब आप मेरी बात का जवाब दो, यहाँ पे इन दो में कौन सा चीज जीरो होगा? x का वैल्यू जीरो रख देंगे और ये -1 to 1। अब बताओ क्या आता हुआ दिख रहा है आपको? सर पर इसमें zero. आपने ये Zero. वाला इक्वेशन क्यों लिया? क्या चीज लिया? सर 0 से बड़ा है ना, तो अपने x cos 1 हाँ सुनो, x 0 से बड़ा है मतलब x 0 के इक्वल नहीं है। बोलो, x 0 से बड़ा है मतलब x 0 के इक्वल नहीं है, हाँ सर। तो पहला सर वाला लास्ट ही वाले होगा। में जीरो होगा डायरेक्टली सर। हाँ देखो F पटेल वाले में। बिल्कुल सही बोल रहा है, f 0 जब x 0 है तो y भी 0। क्या बोलते हो बच्चा लोग? तो ये कंटिन्यूअस हो गया। हाँ, आया क्या समझ में? Yes sir. तीनों इक्वल है तो लिख Yes, देंगे sir. कंटिन्यूअस। Yes, sir. देखो मुझे उम्मीद है कि अब तक जितने भी चैप्टर पढ़ाए होंगे ना आप सबको इजी लगा होगा। अभी तक कोई चैप्टर ऐसा नहीं लगा हो बहुत टफ या खूंखार। क्या बोलते हो? हाँ सर। कॉपी कर लो। तो देखो जो बस पता है एक ही है तरीका कि रेगुलर रहना पड़ेगा, ठीक है? इरेगुलर रहोगे तो इजी भी टफ लगेगा आपको। समझ में आई बात? सर Is it clear? इंटीग्रेशन में थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत और है। इंटीग्रेशन नहीं नहीं इंटीग्रेशन तुम हाँ नहीं, सर, इंटीग्रेशन में थोड़ी मैं कराऊंगा, प्रैक्टिस आप चाहिए। टेंशन क्यों लेते हो? अरे इंटीग्रेशन इतना प्रैक्टिस करा दूंगा ना, क्वेश्चन देखने के साथ आंसर दिखेगा आपको। अभी तो जस्ट स्टार्टिंग है, तो टेंशन क्यों ले रहे हो? इंटीग्रेशन के कम से कम 3-4 हजार क्वेश्चन करा दूंगा आपको। चलो डिलीट कर दूं? Yes sir. चलो नेक्स्ट मिटा रहा हूं मैं। चलो नेक्स्ट आई एम डूइंग एक मॉड वाले क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है? तो बच्चे को डाउट होगा नहीं तो। अब मुझे बताओ कि अगर हमें डाउट है तो कहाँ पे डाउट है? 0 सर 0 पे। अच्छा मेरी बात सुनना, बोलना नहीं प्लीज कोई। अगर x 0 या 0 से बड़ा तो मॉड x क्या होगा, और x अगर 0 से छोटा तो मॉड x क्या होगा? ये जिनका नाम बोलूं वही बोलना, ठीक है? या तो जिने बोल दे, या विदित बोल दे, या हर्ष बोल दे, या मोहम्मद बचाओ। इन तीन में चार में से कोई बच्चा बोल दे। पहला वाला कोई बोलेगा इन चार में से कोई बच्चा। सर मैं X- बोलूं? हाँ बोलो। सर 0। नहीं नहीं नहीं, पहले वाले में x अरे मॉड एक्स बाय एक्स होगा ना। नहीं, पैसे मॉड x वो बोल रहा हूँ बच्चा। नहीं बस इसमें सर तो दोनों केस में x होगा। गलत। एक है प्लस x होगा, एक है माइनस, एक है प्लस x और एक है माइनस x। सुनना मेरी बात, मॉड लगाने से फाइनली आंसर क्या आता है बताओ? पॉजिटिव आता है। यस सर। अब देखो x नेगेटिव है, x लेस देन 0 का मतलब क्या हुआ? नेगेटिव। ये नेगेटिव है तो नेगेटिव के बाहर फिर नेगेटिव लगाएंगे तो आंसर क्या आएगा? क्या बोलते हो? बोलो बच्चों। सर हाँ बोलो। सर फर्स्ट वाला जो है मतलब एक्स ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर x देन 0 इक्वल या टू 0 से जीरो। बड़ा। हाँ हाँ तो सर इसमें आपने एक्स क्यों लिखा, समझ में नहीं आ रहा हो। सुनो, अगर देखो समझो बात को, अगर कोई नंबर मॉड के अंदर पॉजिटिव नंबर है तो 2 ही लिख देंगे ना, सेम टू सेम कॉपी कर देंगे, कोई दिक्कत है क्या? बोलो मेरी बात समझ लेकिन में मॉड नहीं? एक्स बाय, यहाँ पे तो मॉड एक्स बाय एक्स लिखा हुआ है ना। अरे उसका हो तो बाद में बात करते हैं ना, पहले ये तो समझो। उसका हाँ, उसका मैं बात नहीं कर रहा, सिर्फ मॉड एक्स का बात कर रहा हूँ, हाँ तो एक्स होगा सर। ठीक है? अच्छा -2 है तो देखो अगर कोई नंबर मॉड के अंदर नेगेटिव है, कोई नंबर मॉड के अंदर नेगेटिव है, मॉड हटाएंगे तो नेगेटिव के बाहर एक और नेगेटिव लगेगा ताकि आंसर क्या आ जाए? पॉजिटिव। बोलो बात समझ में आई? अब समझ में आया क्यों माइनस लिया था यहाँ पे? हम्म। क्लियर? डिलीट कर दें? हाँ सर। ये आज का लास्ट क्वेश्चन होगा बच्चों, ठीक है? फिर मैं होमवर्क ढेर सारा दे दूंगा आपको। अब देखो, घबराना नहीं, ठीक है? डरना भी नहीं। लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस। मेरा कोई टैलेंटेड बच्चा बताएगा पहला दूसरा कौन सा यूज करे? सर पहला। मॉड x बाय पहला। x। अच्छा एक मिनट, अगर x 0 से छोटा है, 0 माइनस मतलब x 0 से छोटा है, अगर x 0 से छोटा है मतलब x नेगेटिव हुआ। क्या बोलते हो? हाँ, तो मॉड x के बदले क्या लिखेंगे? -x। कोई दिक्कत है? क्या बोलते हो बच्चा लोग? किसी को कोई दिक्कत तो आप पूछ सकता है अभी। कोई दिक्कत है किसी को? नो सर। ठीक No, है। sir. राइट हैंड लिमिट समझ लो, अक्षय कुमार है, ये फॉर्मूला जो लिख रहा हूँ बेल बटन है ना, ये अपना अक्षय कुमार है भाई। ये समझ में आ गया, सब आ गया। तुम सोचो सर को लगता है अक्षय कुमार बहुत पसंद है, अक्षय कुमार पिक्चर पसंद है, अक्षय कुमार उतना पसंद नहीं है।
अच्छे पिक्चर करता है इसलिए पसंद है। चलो अब मुझे बताओ x टेंड्स टू 0 प्लस, अगर x 0 से बड़ा है तो कौन सा, पहला है दूसरा? पहला। पहला। फर्स्ट। अब अगर x 0 से बड़ा है मतलब पॉजिटिव, हाँ तो x लेंगे। तो 1 आएगा लेंगे। डिसकंटिन्यूअस। तो क्या बोलते हो, कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस? डिसकंटिन्यूअस। डिसकंटिन्यूअस। डिसकंटिन्यूअस सर। मन करे तो ये भी लिख दो, डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। 0। क्लियर है? यस कौन सर। बच्चा चला गया भाई? यस कोई सर बच्चा क्लियर। नहीं? यस सर क्लियर है। यस सर। डिलीट कर दे बच्चों, लिख लिया आपने? यस सर। अब देखो अगर सच में आप में दम है तो एक एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ, वो आप टाइम मिले तो देख। अच्छा नहीं, अभी अब तो सिखाया नहीं अभी मैंने। देखो अभी जितना कुछ सिखाया है ना, आप 1 और 2 छोड़ के 3 से लेकर 20 तक आपका होमवर्क रहेगा। आपको सारे क्वेश्चन फिर से करने एक लाइन से। कहाँ से कहाँ तक बोला बच्चों आपको? 3 से 20। 3 to 20। मुझे पता है 4-5 बच्चे जो हमेशा की तरह करते वही करेंगे, बाकी बच्चे ठन ठन गोपाल हमेशा की तरह नहीं करेंगे। क्या बोलते हो? नहीं सर, आज भेज दूंगा कंफर्म। पक्का? हाँ क्यों, सर। आज क्या है भाई? है आज क्या आज सर मुहर्रम? हाँ देखो नया मुहर्रम चैप्टर है इसमें ना सर। पड़ेगा। नहीं अच्छा नया चैप्टर चैप्टर है ना सर इसलिए क्या? इसलिए। मुझे हाँ। लगा मुहर्रम है आज तो चलो आज सर पढ़ेंगे क्या? ऐसा तो नहीं फिर बाकी बच्चे दिवाली के दिन पढ़ेंगे, फिर कुछ दशहरा के दिन पढ़ेंगे बंगाली लोग। ऐसा तो नहीं भाई, वी आर इंडियंस, सब फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं अपने। सर 15 अगस्त तो गया। हाँ ये बात सही बोल रहे हो। हाँ फिर 15 अगस्त को सब बच्चे करेंगे। सर जन्माष्टमी आने वाली है। हाँ यार रक्षाबंधन भी आ रही है ना। एक और क्वेश्चन कर दे कि आपका कोई क्लास वास नहीं है किसी का? एक क्वेश्चन कर दो, 1 मिनट 2 मिनट। अकाउंट्स का है क्या? हाँ। चलो ठीक है इतना रहने दो। आप 20 तक आपका होमवर्क समझ में आ गया। अगले क्लास में 21 से 27 खत्म हो जाएगा, चैप्टर ही खत्म हो जाएगा। और सर 1 and 2। पर सर आप वो 2C का रिकॉर्डिंग भेजना ना। हाँ मैं भेज दूंगा आज। सर एक सम करा दो, 8 मिनट बाकी है। 8 मिनट बाकी है, चलो अब कर लेना खुद से। आता समझ में तो आ गया ना? नहीं आएगा पूछ लेना। करा दो सर, एक करा दो। करा दो चलो। सब बोल रहे थे मुझे कोई दिक्कत नहीं। मैं तो देखो घर पे ही, तुम्ही को जाना है क्लास। 1 मिनट रुको, कौन सा क्वेश्चन मैं बोल रहा था बच्चों? चैप्टर 7 ना, मैंने बुक बंद कर दिया था यार। चलो 1 मिनट। हाँ मैं आपको करा देता हूँ 17, ठीक है? डिलीट करो मैं। वैसे ये भी क्वेश्चन लल्लू ही है, कुछ है नहीं। देखो किसी को निकलना तो निकल सकता है, अगर कोई क्लास है, किसी को तैयारी करना है। बाकी जो है तो कोई दिक्कत नहीं, तो रिकॉर्डिंग तो आपको मिल ही जाएगा। ठीक है ये है। ठीक है के एक्स प्लस 1 कॉस फाइव। बच्चों बताओ हमें डाउट किस पे है? हमें डाउट किस सर पे? पाई पे। हमें पाई पे डाउट है। ठीक है लेफ्ट हैंड लिमिट एक्सटेंड्स टू पाई माइनस। को बताएगा पाई माइनस के लिए कौन सा लगेगा, पहला या दूसरा? सर ये के लिखा है कि क्या लिखा है ऊपर फर्स्ट सर वाले? पहला। के है, के फॉर कोलकाता। बोलो बच्चा कौन सा लेंगे, पहला या दूसरा? सर पहला। पहला। एक्स के बदले पाई लिख देंगे, के पाई प्लस 1। ठीक है अच्छा राइट हैंड लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई प्लस। अब बताओ पाई प्लस के लिए कौन सा लेंगे बच्चा? सेकंड। कॉस एक्स, और एक्स के बदले पाई लिख देंगे। कॉस पाई क्या होता है? ये दोनों क्या होना चाहिए बोलो आपके हाथ से? दोनों अगर कंटिन्यूअस पहले से दे रखा है, कंटिन्यूअस पहले से दे रखा है, के फाइंड करना। अगर कंटिन्यूअस है दोनों क्या होना चाहिए? इक्वल। इक्वल। तो बच्चा लोग ये हो जाएगा के पाई प्लस 1 इक्वल टू -1। के पाई इक्वल टू -2। के बराबर माइनस। किसी को कोई दिक्कत? नो बोलो बच्चा सर। लोग कोई कॉपी कर लो फटाफट। होमवर्क भी समझ में आ गया। अगर मान लो मुझे पता है कुछ बच्चे बहुत टैलेंट फटाक से कर लेंगे आधे घंटे में। अगर ये आधे घंटे में कर लो तो एग्जाम्पल भी निपटा देना सब। ठीक है चैप्टर टेस्ट भी कर लेना। ठीक है ओके। ओके चलो बाय बच्चों, टेक केयर।
बाय सर बाय सर, टेक केयर सर। बाय सर।